हर्षित तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी रचनाओं में अक्सर भक्ति और अध्यात्म की गहराई दिखाई देती है। क्या इसके पीछे विशेष गुरु या कोई और जिन्होंने आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद की हो महाराज जी, ऐसा? पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बाल्यावस्था से हमारे आदर्श है पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज। फिर इसके बाद जो भक्ति मार्ग का गाइड करने की आवश्यकता है तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। फिर जब प्रेम मार्ग की आवश्यकता हुई तो पूज्य गुरुदेव भगवान। यही हमारे जीवन के मार्गदर्शक रहे हैं, यही हमारे जीवन भक्ति जीवन के अध्यात्म जीवन के यही रक्षक रहे और यही हैं, इन्हीं के द्वारा चल रहे हैं। हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं। हम तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हमें कोई गोद में लेके चल रहा हो। तो चल वो रहे और पहुंच हम रहे, चल वो रहे पहुंच हम रहे। ऐसे कृपा से जीवन यात्रा पूरी हुई। अपनी क्या साधना क्या तपस्या, वो जैसे चलाते रहे वैसे चलते रहे। जो बुला रहे हैं वो बोल रहे हैं। हम पढ़ी लिखी बात या हम कोई विद्वता की बात नहीं, आपने प्रश्न किया, भगवान जो बुला दिए उसको समझो। जैसे अपने बच्चे में अगर 90 सद्गुण हो और 10 दुर्गुण हो तो 90 सद्गुण नहीं कहे जाते, 10 दुर्गुण कहे जाते हैं, जिससे वो दुर्गुणों का त्याग करके 100% शुद्ध हो जाए। सिद्धांत है, बड़ाई थोड़ी की जाती है, बुराई सामने रखी जाती है। जो अपनी प्रियजनों की बुराई होती है वो सामने रखी जाती है कि ये बुराई रहित तो हो जाए, ये निर्मल हो जाए, इसको भगवान की प्राप्ति हो जाए। मुक्ता जिंदल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो और आपने सब कुछ करके देख लिया हो तो उसे कब तक प्रयास में लाना चाहिए? इच्छा किसकी पूरी हो गई है हमें बता दो। कोई भारत में या विश्व में कोई खड़ा होकर बोल दे कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो वही कह सकता है जो परमात्मा से चित्त को जोड़ चुका है, दूसरा नहीं कह सकता। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो कोई संत होगा, कोई फकीर होगा, कोई भगवत चिंतन परायण गृहस्थ होगा, जिसके जैसे केवट भगवान के चरणों को जब धोया तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो भगवान के चरणों के स्पर्श से केवट की स्थिति हुई कि वो साक्षात भगवान से कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब नहीं चाहिए। अच्छा, हमें जो जगत की इच्छाएं हैं इनको जो हमें पूरी करनी है, इनके लिए हमारे पास भजन और तप होना चाहिए। भजन और तप नहीं तो केवल इच्छा करने से नहीं पूर्ति होगी। अगर हमारी इच्छा है तो हमें साधना करनी पड़ेगी। नाम जप करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई स्तोत्रों का गान करो। हम कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो और नाम जप करो। देखो ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होती कि नहीं, पर नियम पूर्वक करो। साधना करने से इच्छा की पूर्ति होती है, ऐसे थोड़ी इच्छा की पूर्ति होती। इच्छा मिट जाए इसके लिए क्या करें? नाम मिटा देगा। बताया नहीं, जब केवट को आनंद मिला तो भगवान से भी कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। जब अंदर आनंद मिलेगा तो बाहर की इच्छाएं शांत हो जाएंगी। कहाँ इच्छाओं में कहाँ सुख है? इच्छाएं इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि कभी तृप्ति होती ही नहीं है। हमको चाहिए इच्छाओं के 2 विभाग करें पहले, एक अधर्ममय इच्छा और एक धर्ममय इच्छा। अधर्ममय इच्छा का त्याग कर दें, पापमय इच्छाओं का, और पुण्यमय धर्ममय इच्छाओं की चाह करें और उसकी पूर्ति साधना से होगी। हम नाम जप करें, परोपकार करें, तीर्थयाटन करें, गरीबों की सेवा करें तो हमारे पुण्य बढ़ेंगे, तब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब करें पाप और इच्छा की पूर्ति चाहे तो नहीं हो पाएगी। और इच्छाएं कितनी हैं? अगर अब पूछा जाए एक इच्छा कोई बता दो जो जिंदगी में दोबारा इच्छा नहीं करोगे, तो हम लोग नहीं बोल सकते ना। कि इधर की अगर बोलते तो वो रह जाती, उधर की बोलते तो वो रह जाती। बहुत इच्छा है हमारे, मतलब बहुत इच्छा है, बहुत कामनाएं। तो हमें भजन करना चाहिए और धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का
पालन करना चाहिए। जैसे मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, जो भी हैं, हमें धर्म पूर्वक अपना व्यापार नौकरी करना चाहिए और उससे जो धन प्राप्त हो उससे इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए और बड़ी इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब जितनी लंबी चद्दर उतने पैर फैलाओ, मतलब जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतने इच्छा करो। अगर अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छा करोगे तो फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे और इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं का त्याग करे भगवान के ऊपर कि हे प्रभु ये इच्छा है, अब आपके चरणों में समर्पित करते हैं, मन आवे तो पूर्ण कर देना और अगर न मन आवे, उचित ना हो तो ना पूर्ण करना। बस ऐसे तो आनंद आ जाएगा, नहीं तो फिर इच्छाएं पाप कर्म में उतार देती है, फिर हम गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए इच्छाओं को कंट्रोल करें। अगर इच्छाओं को रोकेगा नहीं, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेगा तो इच्छाएं हमें गिरा देंगी। इच्छाओं के कारण ही तो जेल भरी है। इच्छा का विरोध हुआ तो हिंसा कर दी, तो इच्छाओं के कारण ही तो संसार पूरा बना है। इच्छाओं के कारण ही नरक जाना पड़ता है, इच्छाओं के कारण ही जेल जाना पड़ता है। इच्छा बहुत घातक है जो धर्म विरुद्ध है। अगर धर्म से युक्त इच्छा की जाए वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली होती है। देखो ब्रह्मा जी ने करदम जी को आदेश किया कि हमारी इच्छा है कि तुम ब्याह करो और सृष्टि को बढ़ाओ। तो करदम जी ने कहा जो वाक्य, तुरंते जाके ब्याह नहीं कर लिया, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, तब भगवान से कहा पिताश्री का आदेश है कि हम ब्याह करें, तो हमारे योग्य कोई लड़की। तो महाराज मनु की पुत्री देवहूति, भगवान ने कहा परसों लेके आएंगे, हम उनको कह देते। आदि सम्राट महाराज मनु और उनकी पुत्री देवहूति से ब्याह किया तो भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। तो अगर हम धर्ममय इच्छा करें और तपस्या करें, भजन करें, साधना करें तो हमारी इच्छा मंगलमयी हो जाएगी। पर हमारी धर्ममय इच्छाओं की बात नहीं, हमारी पापमय इच्छाएं भी हैं। तो पापमय इच्छाओं का पहले त्याग करें, धर्ममय इच्छाओं में आए और फिर धर्ममय इच्छाओं को भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो हम आनंदित हो सकते हैं। नहीं, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जलते रहो, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, जलते रहो। और लक्ष्मी कभी किसी की हुई नहीं, बड़ा चमत्कार है। लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण की है, बस वो दौड़ती रहती है। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो और अपनी इच्छाओं को भगवान को समर्पित करो। जी एक ही इच्छा रखी थी कि ठाकुर जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। खूब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक देखोगे आप अपने को। नाम जप नहीं है तो बातों से ठाकुर जी मिलने वाले नहीं। खूब नाम जप करो। रो, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब तक अपने मीत प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए आपको रोना नहीं आएगा, तड़पना नहीं आएगा तो मिलने वाले हैं। और रोना तड़पना असली आना चाहिए। रोते तो सब लोग हैं, लेकिन भगवान के लिए कौन रोता है? भगवान के लिए दिखावे से नहीं, हृदय से जब रोना आता है तब भगवान मिल जाते हैं। और वो भजन करो खूब, तब हृदय ऐसा होगा।